प्लीज निभाओ खान गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों को बेहतर जानता है। मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्र अदा करता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वॉच टाइम देते हैं। व्यूअर्स, मैं आज आपसे दो चार अहम बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन में किस तरह के हालात हैं, क्यों इस तरह की तब्दीलियां हो रही हैं, ये चीज़ें बाद में आपसे शेयर करूंगा। पहले एक दर्दनाक हादसा जो हुआ है वो आपके साथ शेयर करूंगा। ईरान के इलाका सरावान में 9 पाकिस्तानी मज़दूरों पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। उनमें से 5 का ताल्लुक इसी तहसील अलीपुर में से है, बाकी 4 का, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के 9 मज़दूर थे। कुछ शहीद हो गए, 6 शहीद हो गए, 3 ज़ख्मी हैं। 2 अलीपुर तहसील के सगे भाई थे, एक शहीद हो गया, एक ज़ख्मी है। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी बचाए। ज़िला मुजफ्फरगढ़ के 9 मज़दूरों के घरों में सफ़े मातम बिछा हुआ है। तो पाकिस्तानी अवाम ने बहुत तशवीश का इजहार किया है। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी शदीद मज़म्मत की है और इसकी इंक्वायरी के लिए एप्लीकेशन मूव कर दी है सफारत खाने में कि क्यों इस तरह की दहशत गर्दी की फ़िज़ा फैलाई जा रही है। चंद दिन पहले पाक ईरान की भी जंग की झड़प हुई थी। पंजगोर के इलाके में कुछ ईरानी फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान की हदूद क्रॉस करके पंजगोर के इलाके में हमला किया था, उसमें पाकिस्तानी शहीद हुए थे। ये 1-2 मुस्लिम ममालिक, एटमी क़ुव्वतें, हमसाय ममालिक, दोनों मुसलमान ममालिक आमने सामने हो जाएं तो खित्ते का अमन ख़तरे में पड़ जाता है। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात यह है कि काजी फैज़ ईसा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान हैं, उन्होंने मुल्क में रियासती इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाले उन सहाफ़ियों और यूट्यूबर को नोटिस जारी कर दिया है जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठा मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं। रियासत की टकराव का मतलब है वो रास्ता हमवार कर रहे हैं। तो उन्होंने आज खुद नोटिस लेते हुए सोमवार कल सुबह तक उन्होंने ये समात शुरू करनी है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। ऐसे लोगों को चाहिए कि पाकिस्तानी इदारे, रियासती इदारे, रियासत से टकराव अच्छा नहीं होता और रियासत रॉन्ग टर्म पर जा रही हो तो आपको प्लेटफार्म है सुप्रीम कोर्ट, आप उसे रजू कर सकते हैं। हर इदारे के ऊपर एक इदारा होता है जो उसकी ऑडिट करता है। तीसरी बात जो सबसे अहम बात है वो ये कि इलेक्शन की सियासी तौर पर गहमा गहमी बड़े उरूज पर है, जोड़ तोड़ पूरे पाकिस्तान में हो रही है। लेकिन हर इलेक्शन दूसरे इलेक्शन से मुख्तलिफ होता है। पिछले जितने भी इलेक्शन गुजरे हैं, ये इलेक्शन उन सब से ज़्यादा डिफरेंस होगा। इतना डिफरेंट होगा कि मैं आपको थोड़ा सा एक जलसे का खुलासा बताता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा था मेरे ख्याल में बोरावाला में। तो मुस्लिम लीग नून के जलसों में अवाम की दिलचस्पी कतई नहीं है, बिल्कुल बहुत कम है, बहुत कम। मैं पीटीआई का ना कारकुन हूँ, ना मेरी पीटीआई के साथ कोई हमदर्दी है, ना मेरा कोई ज़ाती रिश्तेदार है पीटीआई में। खैर ये तो अलग बात है।
पिंडाल में लगी कुर्सियां खाली नज़र आ रही थीं। सरकारी एहलकारों को ज़बरदस्ती बुलवाया गया था जलसे में। चलो ये तो हर पार्टी करती है, पीटीआई ने भी ऐसे किया था, पीपल्स पार्टी ने भी ऐसे किया था, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की थी हर जलसे में। लेकिन एक अनोखा जो वहाँ पर बात हुई, शुनीद में आया है कि स्टेज और ग्राउंड में इमरान खान के हक़ में नारे लगे रहे। ये इमरान खान के नारे लगना तो मुस्लिम लीग नून के कैद मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम सफदर, इन सबको बुरा लगा और नारा एक था, कौन बचाएगा पाकिस्तान, उन्होंने कहा इमरान। इस तरह का नारा जब लगता है तो साफ ज़ाहिर है एक लीडर को बड़ी तकलीफ़ होती है। दूसरी तरफ दूसरा नारा था, कैदी नंबर 804 तेरा यार मेरा यार, यानी कि सबका इशारा इमरान खान की तरफ सा। इमरान खान की तरफ ये इशारे जो हैं, ये पता नहीं नून लीग के लोगों ने मरवाए हैं जानबूझकर या पीटीआई के लोग वहाँ उस जलसे में ज़बरदस्ती चले गए थे, क्योंकि किसी के माथे पर नहीं लिखा होता ये किस पार्टी का कारकुन आया हुआ है जलसे में। और शुनीद में ये भी आया है कि हमजा शहबाज पर और एक बहुत बड़े सियासी रहनुमा पर, नून लीग की सियासी रहनुमा पर जूता भी फेंका गया और पत्थर भी फेंका गया है। ये रस्म बहुत गलत चल रही है पाकिस्तान में, जो कि काबिल रुसवा अमल हैं। पीटीआई और पीएमएल नून ने पावर शो कराने के लिए रैलियाँ निकाली, तो तकरीबन पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा रैलियाँ जो हैं वो पीटीआई के हक़ में निकली। नून लीग के हक़ में भी निकली हैं। जिस हल्के से मैं बात कर रहा हूँ उस हल्के में नून लीग की सबसे बड़ी रैली थी, पीटीआई का नाम निशान नहीं था। अगर पीटीआई को जो अहम बात, सबसे इन तमाम बातों से जो अहम बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि पीटीआई ख़तरे में है। पीटीआई के उम्मीदवार ख़तरे में। ख़तरा ये नहीं कि जानी माली नुकसान, ख़तरा सियासी नुकसान होता है एक जमात के लिए। पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराए, इलेक्शन कमीशन ने सिंबल वापस ले लिया, बल्ले का निशान वापस चला गया, तो तमाम उम्मीदवार डिस्करेज हो गए। और इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला और भी सुनाया है कि पीटीआई के जितने भी उम्मीदवार हैं वो कामयाब हों या नाकाम हों वो तो अल्लाह की ज़ात पर मुनहसर है। कामयाब होने वाले तमाम उम्मीदवार आज़ाद तस्वर होंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है कि पीटीआई की टिकट पर लड़ने वाले तमाम उम्मीदवार जो जीत कर भी आएंगे वो आज़ाद तस्वर होंगे, क्योंकि उनके पास एक सिंबल नहीं होगा। किसी के पास तोता है, किसी के पास फाख्ता है, किसी के पास विकेट है, किसी के पास जूते का निशान है। अजीबोगरीब निशानात अलाट हुए हैं। तो जब मुख्तलिफ निशानात हों तो वो पार्टी एक नहीं गिनी जाती, जिसका फ़ायदा हार्स ट्रेडिंग करने वालों को, फ्लावर क्रॉसिंग करने वालों को होता है। पीएमएल पीपीपी इस चीज़ में बहुत महर है। तो कहीं ये ना हो कि पीटीआई के साथ हाथ हो जाए और पीटीआई हाथ मलती रह जाए और ये आज़ाद उम्मीदवार जो तो खुद आज़ाद इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं फार्म फिल करके, जो पीटीआई के टिकट पर आए थे, अगर उनको आज़ाद तस्वर किया जाता है और वो चले जाते हैं तो मेरे ख्याल में पीटीआई का सियासी नुकसान बहुत होगा और जो ख़रीद लेगा उनको, उनका वज़ीर आज़म बनता नज़र आता दिखाई देता है। लेकिन पीटीआई के कानूनी माहिरीन हर ज़ाविये से पीटीआई का निशान वापस लेने और इमरान खान की ज़मानत करवाने और जो उम्मीदवार उनके आज़ाद तस्वर हो रहे हैं उनको पीटीआई के उम्मीदवार कानूनी तौर पर लिखवाने
और अपना हक इस्तेमाल करवाने के लिए सर जोड़ तोड़ कर बैठ गई है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि पीटीए के कारकुन के जो फार्म जमा करवाए गए थे उस पर लिखा गया था कि आप किस पार्टी से हैं, क्योंकि हर कारकुन हर उम्मीदवार अपना जब फार्म जमा कराता है आरओ के पास तो उस पर लिखता है कि किस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है। तो उसमें लिखा तो सब ने है कि हम पीटीआई से लड़ रहे हैं, लेकिन किसी को पीटीआई का बैट का निशान नहीं मिला। इस वजह से कुछ पेचीदगियाँ शामिल नज़र आ रही हैं इलेक्शन में, जो पीटीआई के ख़िलाफ़ जा सकती हैं, पीटीआई का नुकसान हो सकता है। ज़मीनी हक़ के मुताबिक जो हमारे तक मालूमात पहुँची हैं, चंद ख़ास सरकारी शख्सियात की वजह से नवाज़ शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। यानी कि बनाया जब का मतलब यह है कि वो इस वक्त वज़ीर आज़म की दौड़ में सबसे आगे हैं। अवाम ना सही, लेकिन चंद सरकारी इदारे, चंद सरकारी शख्सियात उनके हक़ में हैं कि वो वज़ीर आज़म बने। लेकिन अवाम इस हुकूमत को मेरे ख़्याल में मैक्सिमम 2 साल से पहले रिजेक्ट कर देगी। पहले तो नतीजे तस्लीम करें न करें वो तो वक्त पर 8 फरवरी आने वाली है, वक्त पर पता चल जाएगा। अगर नून लीग की हुकूमत बन भी जाती है तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी अवाम इस हुकूमत को 2 साल से पहले रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि ये सिलेक्शन हो रही है उनके अंदाजे में। क्योंकि अवामी सर्वे में हर जगह पर जहां अवामी सर्वे हुए हैं, रोड शो हुए हैं, इलेक्शन मुहिम के बारे में जहां पूछगछ हुई है, तो अवाम-उन्नास से पूछा गया कि आप किसको वोट दोगे, तो तकरीबन 65 से 70% लोगों ने पीटीआई की तरफ इशारा कर दिया। तो आप समझ गए होंगे कि पीटीआई के साथ हाथ ना हो जाए। अगर हाथ हो गया तो पीटीआई हाथ मलती रह जाएगी, अगर हाथ ना हुआ तो सख्त सिक्योरिटी के हिसाब में ये इलेक्शन होगा। क्योंकि इस दफ़ा जो हालात पैदा हैं पहले कभी नहीं देखे थे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। जैसे ही जो ही इलेक्शन के हवाले से अपडेट मिलती रहेंगी और न्यूज़ के हवाले से जो दूसरी अपडेट होंगी आपसे साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।